भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है, जहां उनके ही कुटुंब के चाचा ने गंभीर आरोप लगाए थे अवैध संबंध को लेकर। ये मामला जहां खत्म हुआ नहीं था, वहीं एक और मामला सामने आ गया है, जहां एक युवती ने राहुल पर शादी का झांसा देकर शोषण करने के आरोप लगाए हैं। वहीं युवती राहुल से शादी करना चाहती है और राहुल टिकरिया और सेक्स करने की कोशिश की। तो घर आई थी तो मैंने उसको मना चाहूँगी, फिर आप क्या करोगे ऐसे? सेक्स करने की कोशिश की और बस मिले थे रात में। उसके बाद उसके घर जाती थी, 6 बार गई उसी घर करना चाहती हूँ उससे। और राहुल टिकरिया के बारे में मुझे कुछ बताना है जी, बताइए। जब मैं कक्षा 10वीं में पढ़ रही थी तो राहुल टिकरिया आए थे ऐसे निरीक्षण के लिए। उस समय लाउड स्पीकर से रिलेटेड कुछ बात करना है ऐसे करके, तो हम लोग बात किए थे कि हाँ भैया आवाज़ ज़्यादा है, पढ़ाई में समस्या हो रही है ऐसे करके। तो चलो ठीक है। उसके बाद उसने बंद करवाया होगा। उसके बाद होली का समय चल रहा था, उसने टर्बन लगाया था, तो टर्बन नाइस है सर ऐसे करके मैंने बोला, तो थैंक यू सानिया ऐसे करके बोली। फिर वो रात में मेरे को परेशान कर रहा था कि फ़ोटो भेजो सानिया ऐसे करके। तो मैं आपको जानती नहीं हूँ अच्छे से, तो फ़ोटो क्यों भेजूँगी ऐसे करके। तो मेरे पास विश्वास नहीं है सानिया ऐसे करके बोली। तो विश्वास तो है सर ऐसे करके मैंने बोला। तो फिर वो बोले कि कब मिलना चाहती हो ऐसे करके। तो ये रोज़ रात में क्यों परेशान करता है, चलो तो आज मैसेज करके देखती हूँ ऐसे करके मैं मैसेज की रात में, ठीक है 11 बजे। उसके बाद उसने मतलब उसका भाई का सगाई होने वाला था 1 महीने पहले या फिर बाद में, फिर भी उस टाइम भी मेरे को परेशान करता था, तो मैंने रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने 5 अप्रैल को मैंने मिलने के लिए गई थी 12 बजे। तो उसने वहाँ मेरे को लेने के लिए आया था मेरे खेत के पास। उसके बाद मैं उसके साथ चली गई। फिर ना 1 बजे आई मैं, 1 घंटे के बाद आ गई। तो उसने मेरे को सेक्स करने की कोशिश की और स्मूच किया, हक किया और अपने विशन को जबरदस्ती मेरे को टच करवाया और सेक्स करने की कोशिश करी थी। लेकिन मेरी रजोधर्म आई थी, तो मैंने उसको मना किया कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी, फिर आप क्या करोगे ऐसे करके। तो बोले वो छोड़ दे। फिर बोले कि मैसेज या कॉल में बात होती रहेगी ऐसे करके। फिर वो ना भावना साहू है जो बारगांव में रहती है, उसके मोबाइल को ही पकड़ती है वो। फिर उसमें मैं मैसेज की कि ज्योति टिकरिया है उसके साथ आपका अफेयर चल रहा था, फिर मेरे को प्यार में क्यों धोखा दिया, जब एक है तो मेरे को क्यों अपनी गर्लफ्रेंड बनाई ऐसे करके। तो बोले कि ये सब झूठ है, जिसकी प्रधानमंत्री अच्छा कार्य करता है फिर भी लोग उसे गाली देते हैं। उसी प्रकार उसने चरितार्थ किया, प्रलोभन दिया राहुल टिकरिया ने। फिर बोले कि ये सब झूठ है ऐसे करके। अब क्या चाहती हैं? मैं वो शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी पढ़ने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं और घर से, तो उसके लिए भग के जाए करके बोलती है राहुल टिकरिया के लिए। अब मैं कहाँ जाऊँगी बताओ। राहुल टिकरिया ने कभी वादा किया था कि आपसे शादी करूँगा? हाँ बोला था, कार में बैठे ना तो बोला था। अब ना मेरे घर में आए थे 5 तारीख या 13 तारीख को आए थे। फिर बोले कि ये मेरी बहन लगती है ऐसे करके बोले, और मीटिंग है कुछ भी करके चले गए। नहीं तो मेरे चाचा और बड़े चाचा रहते ना तो उसको कुछ बोलते, और मेरे पिताजी एक शिक्षित है तो कुछ नहीं बोल सके। अभी आप शादी करना चाहती हैं? हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ। हाँ सेक्स करने की कोशिश की। केवल एक दफा ऐसा हुआ या कई बार आप मिले अकेले? एक बार बस मिले थे रात में। उसके बाद उसके घर जाती थी, 6 बार गई उसी घर। अभी मैं शादी करना चाहती हूँ उससे। हाँ हुई थी। हाँ लेकिन अकेले में नहीं मुलाकात? एक अकेले में रात बस में हुई थी, उसके बाद उसके घर जाते थे। फिर से कभी कोई शादी करने वाले तो क्या करोगे? शादी को तो नहीं करते। अभी तो अब आपको बहन बोल दिया। हाँ। आप उसकी पत्नी बनना चाहती हो। हाँ। लेकिन वो आपको बहन बोलता है। हाँ। अब ऐसी स्थिति में करोगे क्या? ऐसी स्थिति में उसको पद से हटाया जाए, क्योंकि वो बाकी लड़की मेरे जैसे ना भोगे जैसे मेरे साथ। हटाना चाहते हो, एक तरफ आप शादी करना चाहते हो, हाँ। दूसरी तरफ उसको पद से हटाना चाहते हो। आप चाहते क्या? मैं शादी करना चाहती हूँ। पद से हटने के बाद या पद देख शादी करेगा तो ठीक है, और नहीं शादी करेगा तो उस पद से हटना चाहिए। बहुत बड़ा कांग्रेस की पार्टी लगातार चरित्र हनन पर उतर आई है। एक के बाद एक नए आरोप कांग्रेस की पार्टी लगवाने का प्रयास कर रही है। कभी किसी को सामने किया जाता है, कभी किसी को सामने किया जाता है।
निसंदेह जब से प्रदेश अध्यक्ष बना हूं, लगातार एक के बाद एक मामले कहीं ना कहीं षड्यंत्र रूप से निकलकर सामने आ रहे हैं और ये बतलाता है कि कांग्रेस की पार्टी किस प्रकार से बौखलाई हुई है। खुद बता रहे हैं कि मामले 3 साल पुराने, 4 साल पुराने हैं और कोई भी मामले किसी भी प्रकार से पुख्ते नहीं है, बेबुनियाद है। ऐसे आरोपों के लिए हम कानूनी कार्रवाई पर जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। CCN शार्प न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।